अच्छा ये बताएं, लिस्ट बन गई है? मैंने अभी आप लोगों से पूछा था, और जिन्होंने नहीं बनाई या जिनको समझ नहीं आई वो बता दें। आज हम ये लिस्ट वाला इशू खत्म करके कल चार चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन के कल की चार चीजें कौन सी हैं। भाई की पड़ी है लेकिन भाई की बनानी है। चल फिर ये मैं दे दे भाई। स्क्रीन शेयर हो रही है? अब हो रही होगी। अच्छा मैंने ना आपको लास्ट टाइम भी अपनी ये वेबसाइट शो करवाई थी, ऐसे ही है ना? जी ठीक। तो अब जो है ना, मैंने निश से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। अभी काफी सारे अब मैसेज आ रहे हैं कि अभी फैसल भाई भी बता रहे हैं कि थोड़े से निश से रिलेटेड इशू है, वो पेंडिंग में है, वो इशू सॉल्व हो जाए। कोई कंफ्यूजन होगी वो मुझे इनबॉक्स में पूछ भी लीजिएगा, पूछ लिया करें। आपने आल दो मुझसे एक दो मरतबा पहले भी पूछा है, माइट भी पॉसिबल सम टाइम जो है ना, जो इशू आपका हो रहा होता है वो क्लियर नहीं हो पा रहा होता। फैसल भाई, और मैं अपने आप को नहीं समझता कि मैं 100% इतना एक्सपर्ट, इतना गुरु हूँ कि आपको जो है ना एग्जैक्ट आंसर दे सकूं या आपकी क्यूरी को 100/100 क्लियर कर। बट जितना मेरा तो नॉलेज होगा ना, मैं उसी नॉलेज से एक्स्ट्रा तो बता नहीं सकता, ऐसे ही है ना। तो उस पे मैं क्या होता है कि यार मुझे जितना नॉलेज है तो ठीक है, वरना ये तो एटलीस्ट मेरे पास है ना कि मुझे पता है कौन सा बंदा है जो ज्यादा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकता है। यानी जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, ट्रेनर हैं जो फ्री वाले हैं, या ऐसा सोर्स जो आपको फ्री में वो करवा रहा है, समझा दे, आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे। तो मुझसे आप फैसल भाई अगर एक क्वेश्चन को 10 दफा भी पूछेंगे ना, तो मुझे किसी किस्म का उससे इशू नहीं होगा। ठीक है। अगर स्टिल आपको कहीं भी इससे रिलेटेड इशू आ रहा है, निश्चय रिलेटेड ना, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे दोबारा दोबारा पूछ लें भाई। अभी भी नहीं हुआ, स्टिल नहीं हुआ, स्टिल ये वाला पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा, तो मैं मजीद मजीद आपको ना वो भेजता रहूंगा, क्या कहते हैं, लिंक भेजता रहूंगा, सोर्स भेजता रहूंगा, आर्टिकल भेजता रहूंगा, ऐसे जो आपको जो है वो करेंगे, आपके कंसेप्ट को एटलीस्ट एक लेवल पे जाके जरूर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया फैसल भाई। तो मजीद भी आप मुझसे दोबारा इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा। नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने म्यूट किया हुआ है। आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं, अलग से पर्सनली आप मुझसे जितना टाइम लेना चाहे ले लीजिएगा। ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद इधर से म्यूट हुआ हुआ है। ठीक है। मुझे पर्सनल इनबॉक्स कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है फैसल भाई। फैसल ना सिर्फ फैसल भाई बल्कि जो बंदा मर्जी है, जो स्टूडेंट मुझसे पूछना चाहे, एक सवाल को 100 टाइम पूछें, इंशाल्लाह। जब तक आपका क्लियर नहीं होगा ना,
आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करता रहूँ, और जहाँ से मैं सीख रहा हूँ मुख्तलिफ सोर्सेज से, उनके इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि मेरा मकसद वो नहीं है कि मैं हूँ, मेरा ब्रांड है, मैं सिखा रहा हूँ तो मैं ही हूँ बस, और कुछ भी नहीं है मेरे अलावा। और कोई किसी को कुछ जानता ही नहीं है, नहीं, ठीक है ना, मेरा कोई कंपटीटर है सिखाने के हवाले से, ठीक है, और ना मैं किसी का कंपटीटर इस हवाले से बनना चाहता। ठीक हो गया। तो इस हवाले से आपको बिल्कुल भी वो नहीं है, मुझसे जहाँ से पूछेंगे मुझे जो पता लगेगा कि यार ये वाला पॉइंट वो बंदा फलाना बंदा एक्सप्लेन कर रहा है जबरदस्त तरीके से, ये फिर वो मैं सोर्स आपके साथ शेयर करूंगा कि इस सोर्स से देखें कंसेप्ट क्लियर होता है आपका। बहुत सारे मैं अब देखें लाइक, मैं बहुत सारे इंडियन और फॉरेन, आजकल मेरा स्टेटस किसने देखा है, मैं एक हाईली प्रीमियम कोर्स को फॉलो कर रहा हूँ एसईओ के हवाले से ना, मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिल रही हैं। मैंने अभी लास्ट टाइम 2-3 दिन स्टेटस लगाया, अभी मैंने कल स्टेटस लगाया कि मुझे कॉन्स्टेंटली 48 आवर्स हो गए, और अब मुझे आज थर्ड डे है, कॉन्स्टेंटली लर्निंग कर रहा हूँ यूडीमी के एक पेड कोर्स के ऊपर। प्रीमियम कोर्स है, $500 का वो कोर्स है, उसमें 3-4 कोर्सेज थे, ठीक है, वो उस कोर्स के थ्रू मैं लर्निंग कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ब्लॉगिंग का वाकई ही में अगर मैं एक चीज सीख रहा हूँ ना, और एक चीज को करना चाहता हूँ, तो उसमें मैं 100%, वो कहते हैं ना कि ब्लॉगिंग द पावर, वो वाला सीन हो जाए, फिर मजा आए एक चीज को करने में। ये ना हो कि थोड़ी थोड़ी चीजें करनी आ गई, आर्टिकल लिखने का तरीका पता लग गया जी, ट्रैफिक तो आ ही नहीं रही। मेन टारगेट तो हमारा यही है ना कि ट्रैफिक आए, हमारा जो है ना ब्लॉग रैंक करे, ठीक है, सबसे मजे की चीज तो यही है ना, वरना ये बेसिक चीजें तो हर बंदा कर सकता है, आर्टिकल लिखना और क्या कहते हैं वेबसाइट बनाना, ये तो नॉर्मल सी चीज है। असल गेम होती है कि आप उस सारी थ्योरी को समझें, जो ब्लॉगिंग की थ्योरी है ना पूरी। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, हाँ ये रहा, ये देखें, ये कोर्स है, ये मैं सीख रहा हूँ ये कोर्स। इसमें आप देखें ना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ये कोर्स यहाँ से ही शुरू हो जाए आप। अभी तक आपने ये टर्म भी नहीं सुनी होगी, क्रॉलिंग क्या होती है, ठीक है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, डोमेन बेसिस, एचटीटीपीएस, रिस्पांस कोड्स, अच्छा एसईओ को क्या कहते हैं, एचटीएमएल, जावा और सी प्लस प्लस, इन चीजों से, इन चीजों के थ्रू गूगल की एसईओ को, यानी इसके बैकअप पे क्या काम हो रहा होता है, किस तरह इसके जो है ना कोडिंग के थ्रू इसको एनालाइज करना, ट्रैफिक को वो करना, वो बहुत बहुत जबरदस्त और टेक्निकल तरीका है। इसके ऊपर आपको एक एक पॉइंट समझने के लिए 6-6 5-5 घंटे आपको एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है, फिर जाके आप ये चीजें समझ, ऐसी जबरदस्त चीजें हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे जब आप वो करेंगे ना फर्स्ट टाइम उनको। मैं तो आप देख रहा हूँ ना इन चीजों को मैं, ये एक और तरीके का एससीओ का कोर्स है और फॉरेन है, ट्रेनर बाहर का है, ये देखें ट्रेनर कौन है, मार्क विलियम्स, ठीक है ना, तो ये बहुत अलग, ये कंपटीटर हैं, नील पटेल, जिसको कहते हैं ना एससीओ का जो है ना वर्ल्ड वाइड टॉप एससीओ, फादर ऑफ एससीओ कहते हैं उसे, उनके कंपटीटर हैं ये लोग, ठीक है। ये ये हम इनसे अब मैं सीख रहा हूँ, यानी यूं समझे कि मेन सोर्स, यूं समझे एस्टेब्लिशमेंट, एससीओ की एस्टेब्लिशमेंट के तक अब ताल्लुक आपके भाई का पहुंच गया है, ठीक है ना। एस्टेब्लिशमेंट को हर चीज पता होती है, हर चीज हर बात पता होती है, तो ये वाला मामला हो गया है, ठीक है ना। और डेट्स वाई मैं आप लोगों के लिए 2-2 3-3 दिन का गैप दे रहा हूँ, उसकी ना 2 रीजंस हैं, ठीक है, आपको वो भी मैं बता दूं कि आपको आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि 2 रीजंस हैं। एक ईद के फौरन बाद ना सिस्टर की शादी है मेरी, तो आजकल के दिनों में ना मैं बस तो इसी उसमें दिन के टाइम में ना बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ। इस आज के इस सेशन में मौजूद 2-3 जो
काफ़ी मेरे साथ अटैच हैं, एहसन भाई हैं, ठीक है। तो उनको पता है, उनको सारी सिचुएशन का पता है, क्योंकि एहसन भाई मेरे साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में लिंक है इनका। और दूसरा ये कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरे मुझ पर है। ये सारी मैनेजमेंट और सारा काम ये सारे मैंने खुद ही करने हैं, ठीक है। तो यू नो वेल के लड़कियों की शादी पे काफ़ी सारे मामला देखने होते हैं, ख़ास तौर पे सामान वगैरह लेना होता है, फर्नीचर, जो है बर्तन वगैरह और ये सामान सारे। तो काफ़ी जो है ना ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है पूरा। यूँ समझे शादी से 1 महीना पहले ना लड़कियों वालों की तरफ से ये मामला शुरू हो जाते हैं, इन चीज़ों को कंप्लीट करना और हर चीज़। तो दिन के टाइम मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ और सम टाइम ये होता है कि रात को इतनी थकावट होती है, कुछ कुछ भी करने को दिल नहीं करता। लास्ट वीक एटलीस्ट ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गए मैं इसी चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिज़ी हूँ और अब थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ टिल ईद। एक तो ये रीज़न है। आपकी सम टाइम मैं क्लास नहीं भी ले रहा हूँ तो सम टाइम वेदर कंडीशन भी आजकल आप लोगों के सामने है, ठीक है? तो मैं ये पॉइंट्स क्यों ऐड कर रहा हूँ ये भी बताता हूँ आपको, ठीक है? दूसरा रीज़न ये है कि मैं खुद लर्निंग भी कर रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि मैंने वो ओल्ड, मैं उसे कहूँगा सो कॉल्ड एसईओ जो मैंने सीखी हुई है। ओल्ड इसलिए कि कोई भी यूट्यूबर ना हर अपडेट गूग एसईओ एक ऐसी चीज़ है जो ना इन एवरी मंथ अपडेट होती है। गूगल की नई-नई अपडेट्स आती हैं, ठीक है? तो यूट्यूब डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बट वो कहते हैं ना एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन वाला सीन होना चाहिए। अब एफर्ट भी कर रहे हैं, पता लगे जी अ, आपने सारा काम कर लिया, वो पता लगा ये तो लास्ट मेथड था, इससे तो कुछ नहीं होता। लाइक मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फाइवर है। फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन खत्म हो गया है अब। मैंने फाइवर का एक नहीं 2 प्लेलिस्टें बनाई हुई हैं। अब कोई भी आएगा ना फाइवर का कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेगा और भी काफ़ी सारी चेंजिंग्स आई हैं। तो फाइवर का तो पता है ना सबको, तो फाइवर के हवाले से तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्या है। तो उस पे काफ़ी सारी अपडेट्स आ चुकी हैं जब से वो मेरा कोर्स यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या होगा, हाँ जी, बिल्कुल फैसल भाई माशाल्लाह फाइवर के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, करते रहे हैं, करते आ रहे हैं। अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। फाइवर के हवाले से ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये है कि एल्गोरिथम अब चेंज हो गया। इसी तरह बिल्कुल हर चीज़, हर हर मार्केट ना अपने एल्गोरिथम को चेंज करता रहता है, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर लोग ना उसे मेरी तरह के लोग जिनके पास टाइम मैनेजमेंट का इशू हो या कुछ भी हो या ना एल हो सुस्त हो, उसमें क्या होता है वो अपडेट नहीं करते कोर्स को दोबारा दोबारा। तो वो अब पुराना कोर्स अपलोड हुआ। इसी तरह एससीओ के भी काफी सारे पुराने कोर्सेज अपलोडेड हैं, जो मैंने सीखे हुए हैं, जो अब नई चीजें भी आ गई हैं, नए मेथड भी आ गए हैं। तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं, ठीक है? तो ये जो कोर्स है ये अपडेटेड कोर्स है जो मैं अब सीख रहा हूँ और ज़बरदस्त कोर्स है। और ये वो हैं कि ऐसी वो हैं जिनके अंदर कोडिंग के थ्रू सारी चीज़ें करवाई हुई हैं, तो उससे जो है ना अपडेट्स का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है? और होगा भी तो सारी चीज़ें पता गेम समझ आ जाएगी पूरी, मुकम्मल गेम समझ आ जाएगी, ठीक है? थोड़ा-सा ये टाइम टेकिंग होगा। मुझसे लास्ट टाइम आप लोगों ने अगर क्वेश्चन किए हों 2 से 3 महीने लग जाएँगे, मैंने आपको रिप्लाई किया हो तो फॉर नाउ अगर मैंने ये कोर्स देखा है तो मैं 1 मंथ और इज़ाफ़ा करूँगा अपने उस आंसर में, ठीक है? कि 2 से 3 की जगह 3 से 4 मंथ मैं कहूँगा इन चीज़ों के लर्निंग प्रोसेस में आपको लगेंगे। देखिए ना, ये देखिए ये आपको टॉपिक समझ आ रहे होंगे, इसके सेक्शन बने हुए हैं। ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। अच्छा पहला सेक्शन उसमें जस्ट कोर्स के हवाले से। जो दूसरा सेक्शन है इसके अंदर फिर 7-7 सेक्शन बने हुए हैं, ये देखिए 7-7 वीडियोज़ हैं। इसके अंदर देखें ये तीसरा सेक्शन है, इसके अंदर फिर और वीडियोज़ हैं और देखें टॉपिक्स चेक करें आप। आप लोगों को तो समझ मतलब टर्म्स ही आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे।
कि यार ये क्या चीजें हैं। ठीक है, ये देखें स्क्रीमिंग फ्रॉग, और ये इंस्टॉलिंग स्क्रीमिंग फ्रॉग, और ये सारी चीजें HTTP, ये रिस्पॉन्स कोड्स। ठीक है, और ये सारी चीजें, और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें बताई, मैं खुद हैरान हो गया। ठीक है, ये एरर्स आते हैं सम टाइम, ये सारे एरर्स हैं। ये एरर्स कौन से हैं? ये सबसे पहले ऑडिटिंग स्टेटस, हमजा है ना इधर क्लास में, ये ऑडिटिंग स्टेटस विद कोड्स आपको पता लगेगा। ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है, क्योंकि हमजा आजकल इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ऑडिट करना वेबसाइट्स वगैरह का। ठीक है, और फिर आगे एरर आते हैं सम टाइम ना, गूगल अपडेट्स के साथ साथ। तो टेम्परेरी इनको रिडायरेक्ट करना, इनको इनकी डिप्थ में जाना, और ये सारी चीजें 301 एरर, ये 402 एरर, 404 एरर, ये सारे एरर जो है ना, ये सब ये अच्छा। सबसे बड़ी मजे की चीज ये है कि इंशाल्लाह ईद के बाद ना मैं आप लोगों को फाइवर पे शिफ्ट करने जा रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें हमने जितनी कवर कर ली होंगी, उनको एज अ सर्विस प्रोवाइडर हम फाइवर पे देना शुरू कर देंगे SEO के हवाले से। ठीक हो गया। ये चीजें फिर आप लोगों को आगे फर्दर मैं इसको जो जो चीजें सिखाता जाऊंगा, जिस तरह आप ऑडिट करना है, ये ऑडिट करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो क्या होगा इससे, आप फाइवर पे जाके ऑडिट करने की सर्विस देना शुरू कर देंगे कि आई विल डू वेबसाइट ऑडिट फॉर योर वेबसाइट, ऑडिट फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, ये सारी चीजें। और फिर ये एरर्स हैं, ये सारे एरर्स आप सिर्फ ये एक एक टॉपिक सर्च करते जाएंगे ना फाइवर पे, 302 है टेम्परेरी एरर रिडायरेक्ट। आप सिर्फ जाके अभी फाइवर पे सर्च कर लें, आई विल डू 302 टेम्परेरी, आई विल फिक्स, यानी मैं उसको सॉल्व करूंगा 302 टेम्परेरी एरर। ठीक है, या इस तरह के ये जो टर्म्स जितनी लिखी हुई है, इनको जाके सर्च करें फाइबर पे, ये एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप फाइबर पे प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि ब्लॉगिंग आपकी चलती रहेगी, फुल टाइम मेन आप ब्लॉगिंग पर ही होंगे। लेकिन जो जो चीजें सीखते जाएंगे ना, इनका अपने ब्लॉग के लिए तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन आप इसको एज अ सर्विस प्रोवाइडर जब प्रोवाइड करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको जो है ना, एक तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको लर्निंग के लिए और बहुत कुछ चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। जब क्लाइंट आपको आके हायर करेगा, तो जब आपके सर पर पड़ेगी, तो आप मजीद लर्निंग भी करेंगे और इन चीजों को करेंगे भी सही। ठीक है, आगे ये सारी चीजें यूजर एजेंट, ये टर्मोलॉजीज आप अब सुन रहे होंगे। ठीक है, वरना मैं इनको अब एक्सप्लेन करूँ, आप खुद सोचें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये एक एक सेक्शन में देखें, ये देखें, ये सारी चीजें हैं, बट आपने आपने घबराना नहीं है। ठीक है ना, कभी कहें तो ये तो वही बहुत बड़ी बला है, नहीं नहीं नहीं। जब मैं इन सारी चीजों को आप कर ऑलमोस्ट हो गई हैं काफी सारी चीजें। ठीक है, तो फिर आप लोगों को किसी भी किस्म का, जबरदस्त है, बिल्कुल सही है। ये चीज तो मैं इस चीज को तो बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ ना। मैं जो चीज सिखा रहा हूँ करवा रहा हूँ, वो तो एक अलग चीज है। डिजी स्किल पे जाए, सर तनवीर नांदला, जो कि अपने ही प्लेटफॉर्म पर आपको 50-50 60-60 हज़ार रुपए में कोर्स दे रहे हैं। वहां पर वो गवर्नमेंट से फीस लेके डिजी स्किल को वही कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से सीखे। ठीक है, और भी बहुत सारे सोर्स हैं यूट्यूब पे। इंडियन ब्लॉगर हैं जो अपडेटेड कोर्स भी अपलोड करते रहते हैं, हर मंथ उनका एक अलग अलग से कोर्स आ रहा होता है इस ब्लॉगिंग के ऊपर। सतीश की वीडियो, ये एक चैनल का नाम है। ठीक है, यदेव, अमित तिवारी, वो सारे चैनल्स के लिंक्स आपको भेज दूंगा। बल्कि मेरी एक यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है, बेस्ट चैनल फॉर फ्रीलांसर्स, उसमें ब्लॉगिंग के काफी को यूट्यूब चैनल मैंने मेंशन किए हुए उसकी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, वो भी देख बताऊंगा आपको, लिंक शेयर भी कर दूंगा। लेकिन मैं अभी आपको ना खुद उलझाना नहीं चाह रहा इन सारी चीजों में। ठीक है, वरना आपके लिए ये देखें, ये हमारे हमने जो टर्मोलॉजीज, जो चीजें हमने अब कब से फॉलो, कब से हम डिस्कस कर रहे थे, वो यहाँ पर डिस्कस होंगी। टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, इंटरनल लिंक। ठीक है, ये सारी चीजें बाद में, ये है ऑफ पेज एसईओ की, ये सारी चीजें ना बाद में डिस्कस होंगी। जब हमारा ये वेबसाइट थ्रू कोडिंग, हम सारी चीजों को कवर कर चुके होंगे। ठीक हो गया। मैं भी डिजिटल स्किल से एसईओ देख रहा हूँ, फ्रीलांसिंग भी सारे chances हुआ। जबरदस्त, ब्लॉगिंग से वर्डप्रेस कोर्सेज, रिलेशन भी
ब्लॉगिंग से वर्डप्रेस कोर्स के भी रिलेशन है ब्रो कोई? यस डेफिनेटली। वर्डप्रेस आप पूरी आपको लर्निंग इसकी आज का अभी मैं बता रहा था ना कि हमने 5 या 4-5 चीजें कल जो करनी है वो सारी वर्डप्रेस पर ही होंगी। अच्छा आपको एक और चीज बताऊं, वर्डप्रेस अगर आप कहते हैं कि यार हम इस चीज के अंदर उलझना नहीं चाहते, ये वन टाइम चीजें हैं जो हमने करनी है, वो होती है जिस तरह डेवलपमेंट का काम है। मिसाल के तौर पे दुकान है, अब दुकान चलाना हर बंदे के लिए आसान है, लेकिन दुकान बनाएगा कौन? सिर्फ हम उसके लिए क्या करेंगे, अलग से ना अ, वो हायर करेंगे मिस्त्री जो दुकान बनाएगा। ऐसा ही है ना? तो उसमें ये होता है। एक मिनट। उसमें पता है क्या होता है कि दुकानदार जो है ना, अ, दुकान चलाना तो हर किसी के लिए आसान है, लेकिन दुकान को बनाना वो मिस्त्री का काम है, स्पेसिफिक बंदों का काम होता है। इसी तरह वेबसाइट चलाना तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है, और आप लोग ही करेंगे। बट इसको डेवलपमेंट के एंड से अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये एक और भी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए ये होता है आप ना किसी मार्केट पे जाके डेवलपर को हायर करें, ठीक है, देखें कि कौन स्किलफुल बंदा है और कम बजट में हमारी वेबसाइट को बना के देगा। ऐसे बंदे को आप लोग जो है ना हंट करें और उससे ये सर्विस लें कि भाई मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है। अब उस वेबसाइट को बनाने का, जिस तरह अभी फैजल भाई ने पूछा ना कि वर्डप्रेस कोर्स का भी रिलेशन है इसके साथ ना, इसके साथ यही तो है। अब आप सर शाम सर्वर के मैनेजमेंट के पास जाएंगे ना, वो क्या कहेंगे आपको? आप कहेंगे उन्हें मुझे वेबसाइट बना दो, थीम इंस्टॉल कर दो। तो थीम इंस्टॉल कहाँ से होता है? वर्डप्रेस से। काफी सारे प्लगइन कहाँ से इंस्टॉल होंगे? वर्डप्रेस से। तो वेबसाइट डेवलप कहाँ से होगी? वर्डप्रेस से। सारी चेंजिंग कहाँ से होंगी? वर्डप्रेस से। डोमेन का काम सिर्फ आपको ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिसके ऊपर आप आके वो चीजें कवर करें अपनो वो एक स्पेस आपको प्रोवाइड करता है, उसका इतना ही काम है। बाकी थीम चेंज करना, प्लगइन नए नए जितने ऑप्शन डालने हों उसके अंदर साथ में मैं आपको ये ले गया। ये देखें, ये कॉन्टैक्ट अस, ये सारे कहाँ से डाले हैं मैंने? ये सारी चीजें देख रहे हैं आप किस जगह से डाले हैं? वर्डप्रेस से। इसका लोगो कहाँ से लगाया है? वर्डप्रेस से। ये कैटेगरीज कहाँ से बनाई है? ये देखें आपको वर्डप्रेस से, ठीक है। ये कैटेगरीज किस किस जगह से बनाई है? ये अबाउट अस कहाँ से डाला है? ठीक है, ये सारा जो डाला हुआ है अबाउट अस, मेरी वेबसाइट के बारे में। और प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ से डाली है? ये सारी चीजें ये किस जगह से डाली हुई हैं? ये सारे वर्डप्रेस का काम है, ठीक है। सारा कुछ होता ही वर्डप्रेस पर ही है मोस्टली, ठीक है। हम कोडिंग वगैरह और इन चीजों को भी कहाँ से करेंगे? वर्डप्रेस से करेंगे, ठीक है। ये कैटेगरीज और ये चीजें, ये वर्डप्रेस ओपन हुआ हुआ, ठीक है। अ, ये देखें इसके अंदर ही हम ये ऑल पोस्ट में जाते हैं कि ये वर्डप्रेस का ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आगे हम कैटेगरी सेट करेंगे सारी इनकी। ऑल पोस्ट ये है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये कैटेगरीज कैट कैट टेस्ट कैट और कैट्स हेल्थ, ये सारे मैंने खुद किए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं एडिट करूंगा जाके, ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? ये वेबसाइट उसी पे तो हो रहे हैं, ठीक है। चलो 10 मिनट रह गए। क्लियर? इज इट क्लियर असल भाई? बिल्कुल ऐसे ही है।
वेबसाइट एक दफा ही वो होगी। इसके लिए ही मैं आपको ये कह रहा था कि सम टाइम आपको जो काम करना ही नहीं है, मतलब दुकानदार है एक, अब दुकानदार को हर वक्त तो दुकान नहीं बनानी ना अपनी, ऐसा ही है ना, हर वक्त तो अपनी दुकान नहीं बनानी ना। सेम एज इट, आपको अब रोजाना तो वेबसाइट नहीं बनानी ना, उसके लिए आप किसी सर्विस प्रोवाइडर को जाके हायर करें। अब सारी शाम सर्वर के को जिसने वो अप्रोच किया हुआ है वो उनका वेट करें। बट मैं, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें कि सर हमें नहीं पता लग रहा कि कौन सा बंदा है डिजायर, या किस तरह हम ऐसा बंदा हायर करें जो कम बजट में आपको वेबसाइट पूरी डेवलप कर दे, तो उसमें अभी हमारे कोर्स के अंदर मौजूद है एसन, एसन रॉय, ठीक है। और मैं ग्रुप में भी मेंशन कर दूंगा आपको। वो इंतहाई मुनासिब बजट में, मैं तो उनसे ही करवा रहा हूँ सारे डेवलपमेंट के काम, मोस्टली वो अपने क्लाइंट्स के जितने भी हैं, ठीक है। और वो जबरदस्त मेरे क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं, मुझे क्लाइंट बहुत अप्रिशिएट करता है, मैं उनको जूम पे भी लेके आता हूँ, क्लाइंट्स चेंजिंग्स बताता है, वो करते हैं। डेवलपमेंट के एंड से मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, पिछले 3-4 साल से ये इस काम में लगे हुए हैं। काफी सारी इन्होंने वेबसाइट डेवलप करके दी हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स आए हैं, फॉरेन क्लाइंट्स, उनको भी, लोकल क्लाइंट्स को भी ये सर्विसेज दे रहे हैं। बट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, तो मेरे लिए आप मेरे स्टूडेंट्स, उनको मैं यही कहूंगा कि आप अगर उनको काम करके दे रहे हैं तो ये समझे मुझे करके दे रहे हैं। तो उस हवाले से आपको बजट और सारी चीजें जबरदस्त तरीके से करके देंगे, ठीक है। उनसे बात कर लीजिएगा, वो बजट आपको बता देंगे, ठीक है। और मुनासिब बजट में, क्योंकि उनको वो कोर्स के अंदर मौजूद है, ही नो वेल के हम अभी जितने भी स्टूडेंट हैं और बिगनिंग लेवल पे हैं तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मिनिमम मिनिमम बजट लें। बट जिस तरह की आप चेंजिंग्स चाहेंगे, कहेंगे मुझे ये करना है, ये इस तरह नहीं होनी चाहिए, हाँ आप इसको ऐसन को ना, मैं जो जिस तरह इनसे सर्विसेज लेता हूँ वो इस तरह लेता हूँ कि मैं ना कंपिटिटर्स की वेबसाइट उठा के दे देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मुझे तो इस तरह बना के दे दे मेरी वेबसाइट, ये फंक्शन इसके अंदर ऐड होने चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, आप जाएं फाइवर अपवर्क के ऊपर, फैसल भाई आप है ना, सुन रहे हैं ना, अब फैसल भाई को इनका इस चीज का अंदाजा भी होगा, अगर नहीं है तो अभी आप जाके सर्च करें फाइवर के या अपर के ऊपर वेबसाइट डेवलपमेंट के कितने चार्जेस ले रहे हैं। मिनिमम आपको एक प्रोफेशनल बंदा ना $500 चार्जेस करता है। $500 1,14,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो आप सोचें कितना बजट होता है एक डेवलपर का, क्योंकि उन्होंने एक टाइम स्पेंड किया है, प्रोग्रामर है ये, तो इतना बजट, वो बहुत हैवी बजट जो है ना, आप लोगों से चार्ज करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के एंड से। लेकिन आप जब एसन भाई की प्राइस सुनेंगे तो आप वाकई सरप्राइज होंगे, और आपको फिर जिस तरह की चेंजिंग चाहिए, अच्छा जो आउटसोर्सेज का बंदा होता है ना, मतलब फाइवर अप करके वो कहता है कि मुझे स्पेसिफिक चीजें बताओ, वो कर दूंगा एक दफा, उसके बाद आप जो काम करवाओगे उसके अलग से चार्जेस होंगे। बट एहसन भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों में से कोई भी इनसे डेवलपमेंट का काम लेना चाहे तो एहसन भाई से मेरी रिक्वेस्ट होगी, जिस तरह की और जब तक के ये चाहे चेंजिंग करवाना, इनको करके देंगे एहसन भाई, ठीक है। ये मेरी उनसे अलग से हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। बाकी जो है ना, जिस तरह की वेबसाइट, लाइक बहुत सारे लोग हैं उन्होंने सारी शाम सर्वर के कूपन कोड से ना परचेज ही नहीं की, जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है। और अगर उनको रिप्लाई भी नहीं आ रहा, वो कहते हैं कि नहीं हमारी वेबसाइट को डेवलप कर दें, तो वो वेबसाइट डेवलपमेंट के एंड से प्राइवेसी पॉलिसीज और ये सारी चीजें जब आप ऐड करेंगे, देन ही हम आगे जाके इन चीजों को वो करेंगे, आर्टिकल की तरफ आएंगे, ठीक है। और आर्टिकल लिखने की ऐसी जबरदस्त स्ट्रेटजीज मुझे इस जनाब, ये जो मोहतरम है इन्होंने बताई है ना, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से चैट जीपीटी को यूज करके पूरे वेबसाइट के बैकअप पे जो कोड्स बने हुए थे जिससे वेबसाइट मैनेज हो रही है, वो कोड जाके चैट जीपीटी को पेस्ट कर देना है। देन चैट जीपीटी से कहना है कि ये मेरी कंडीशन है वेबसाइट की, आप मुझे इसके अकॉर्डिंगली मेरे कंपटीटर को मद्देनजर रखते हुए
मुझे वो आर्टिकल लिख के दें, और ऐसा रिजल्ट ओरिएंटेड, एचसी ओरिएंटेड आर्टिकल बना के वो सारी स्ट्रेटेजीज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस कोर्स में शेयर करूंगा। तो क्लास 4-5 मिनट रह गए। आज की क्लास बाय नॉलेज बेस्ड थी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देना भी मकसद था, जिसमें मैं समझता हूँ कि कामयाब हो चुका हूँ। थोड़ी सी फ्यूचर की स्ट्रेटजीज भी बताई हैं शेयर करने के लिए, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है ना, मेहनत करें, काम जो मिले आप उसको कोशिश करें कि कंप्लीट करें। और दूसरा ये कि आपको किसी किस्म का कोई भी इशू हो डेवलपमेंट के एंड से या किसी और तरीके से, किसी भी हवाले से, ग्रुप की चैट मैंने अलाउ कर दी है, बट मैंने ना कंसिस्टेंट स्टूडेंट जो कॉन्स्टेंटली मीटिंग्स ज्वाइन कर रहे हैं उनका अलग से ग्रुप बना दिया, आप लोगों को ऐड भी कर दिया है, आप लोगों को जो है ना नोटिफिकेशन भी शो हो गया होगा, ठीक है। तो आगे क्या है कि बाकी सारी चीज़ें जो है आप असाइनमेंट के अकॉर्डिंग लेके चलें। एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास हुआ करेगी। थोड़ा सा मुझे रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे यकीन माने मैंने अपने लास्ट वीक से सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग में रखे हुए हैं। आज बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी क्लास लेने की, लेकिन मैंने कहा नहीं वो तो होते रहेंगे, बट आप लोग ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तो एक मिनट। तो आप लोगों की क्लास को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, ठीक है। तो आप लोग भी इस हवाले से कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। और अपने इस क्लास के हवाले से राय जरूर दीजिएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। अभी भी देखें 170 में से कितने लोग आए हुए हैं, 9 लोग, ठीक है। मैंने आप 9 में से अगर किसी को कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐड नहीं किया तो वो भी बता दे, मैं उसे ऐड कर दूंगा, इनबॉक्स कर दीजिएगा मुझे। अनम आपको मैंने ऐड नहीं किया, आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, तुरंत मैं आपको ऐड कर दूंगा। बाकी जो है और कुछ पूछना हो तो वो जल्दी से पूछ लें, 2 मिनट रह रहे हैं। होगा सर, ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, 2 मिनट रिमेनिंग। एवरीथिंग इज ओके, 1 मिनट रिमेनिंग, एवरीथिंग इज ओके, यस ओके, ठीक है। अच्छा मुझे ये आप लोगों ने ना असाइनमेंट के हवाले से चीजें वो करें, ठीक है। असाइनमेंट थोड़ा सा करें, कंपटीटर की लिस्ट नहीं बनाई, क्या इश्यूज आ रहे हैं, कुछ ने ना 5 लोगों ने कहा कि हमें इश्यू समझ नहीं आ रही, वो मुझे पर्सनली इनबॉक्स में कह दीजिए, बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को। बस ये टॉपिक आज खत्म करते हैं ताकि कल नए टॉपिक की तरफ जाएं, ठीक है। कल मैं बता दूंगा आपको ना, रोजे अफ्तारी से पहले ही बता दूंगा क्लास है या नहीं है, वरना मेरा जो है ना अभी थोड़ा सा सिस्टर की शादी की वजह से टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास में लूंगा टिल 14 या 15 ऑफ मई, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह रेगुलर चलेंगे, बट आई विल ट्राई कि मैं तब भी तक भी रेगुलर चलूं। कल मैं आपको बता दूंगा, वरना परसों लाजमी क्लास होगी, ओके। बाकी जो इश्यूज हैं मुझसे पर्सनल इनबॉक्स कर लीजिएगा। ब्लॉगिंग के जितने